क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। 21 का जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया है इसमें मेंशन किया गया है हैव यू रेड द गीता, बी में है विल यू रीड द गीता, सी में है आर यू रीड द गीता, डी में है इज यू रीड द गीता। यहाँ गीता ध्यान रखेगा एक रिलीजियस बुक का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसके लिए हमें क्या लगाना है, आर्टिकल द, वो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। तो 21 के ऑप्शन ए, बी, सी और डी की बात करें। अब यहाँ एलिमिनेट करने में क्या है ध्यान रखिएगा, डी की बात करें तो डी में यू से पहले इज मेंशन किया गया है, जो कि होना पॉसिबल नहीं, यू के साथ कभी इज आ नहीं सकता है। आगे बात करें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सी में आर यू रीड, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब यहाँ आर मेंशन हुआ है तो आर के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ कंटिन्यूटी की बात होनी चाहिए थी तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता, यानी कि सी नंबर क्या हो गया, कैंसिल। अब आगे बात करें बी की, विल यू रीड द गीता, विल यू रीड द गीता। ए की बात करें कहा गया हैव यू रेड द गीता, हैव यू रीड द गीता। अब यहां मेंशन करने वाली बातें ध्यान रखेगा, विल के बाद रीड की बात की गई है ध्यान रखेगा, और हैव के बाद यहां किसकी बात की गई है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म मेंशन किया गया है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखा जाए तो हैव यू रीड द गीता यह भी सही है और विल यू रीड द गीता यह भी सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से सही क्या पहचाना जाए, सेंटेंस तो दोनों है, क्योंकि हमें बात करनी है बेस्ट ऑप्शन की, हमें करेक्ट पहचानना था, लेकिन यहां पर अब दोनों करेक्ट है तो हमें क्या पहचानना है, बेस्ट। अब ये देखिए विल यू रीड द गीता, ये आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप एक गीता बुक पढ़ना पसंद करेंगे, या कहा गया हैव यू रीड द गीता, क्या तुमने अभी तक गीता की किताब पढ़ी है, मतलब जो रिलीजियस बुक है वो कभी, तो इसमें कौन सा सेंस बैठता है, तो ज्यादा सेंस हम लोग ये ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, ये हम लोग पूछने का काम करते हैं कि हैव यू रेड द गीता, क्योंकि इस गीता के बारे में किताब ज्यादातर लोग जानते हैं, इनके बारे में समझते भी हैं, और ऐसा पूछा ये नहीं पूछा जा सकता क्या तुम पढ़ोगे, ये कम टाइम यूज होता है, ज्यादा टाइम क्या यूज होगा कि हैव यू रेड द गीता, यानी हमें जाना है ए की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का आंसर क्या होगा, क्लिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 में कहा गया ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आई एम गोइंग देयर टुमारो, बी में आई विल बी गोन देयर टुमारो, सी की बात करें आई हैज गोइंग देयर टुमारो, डी की बात करें आई हैड गोइंग देयर टुमारो। अब 22 में आ जाते हैं, 22 के ऑप्शन ए, बी, सी और डी में देखते हैं। एलिमिनेट करने के प्रोसेस से जाएंगे ध्यान रखेगा, तो बी नंबर में विल बी के बाद गोन यूज किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और विल बी के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, जब यहाँ कहा गया है आई विल बी गोन, यानी कि ये एक्टिव होने की वजह से विल बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए था, थर्ड फॉर्म नहीं, ये कैंसिल हो गया। सी की बात करें आई हैज गोइंग, हैज गोइंग, हैज के बाद आप डायरेक्ट गोइंग का यूज नहीं कर सकते हैं, हैज के बाद डायरेक्ट गोइंग का यूज नहीं कर सकते, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। डी की बात करें कहा गया आई हैड गोइंग, वही सिंपल सी बात है, हैज के बाद भी आप गोइंग का यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर सही जाने वाला है, आई एम गोइंग देयर टुमारो, आई एम गोइंग देयर टुमारो, आई एम गोइंग देयर टुमारो। टुमारो ऐसे फ्यूचर का कीवर्ड है तो शैल या विल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी टुमारो का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर का ही सेंस देता है। जैसे कहा गया आई एम गोइंग देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जा रहा हूँ, मैं कल वहाँ जाऊँगा और मैं कल वहाँ जा रहा हूँ, दोनों इस तरह की बातें हम लोग बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखेगा टुमारो जो फ्यूचर का कीवर्ड है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी मेंशन कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। 23 में कहा गया ही इज इन अ गुड हेल्थ, ही इज गुड हेल्थ इन, सी की बात करें हेल्थ इज ए गुड इज ही, डी की बात करें ही इज इन गुड हेल्थ। अब यहां आपको समझना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। HEALTH, हेल्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है,
अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले ए और एन को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो किस ऑप्शन में किया गया? ए नंबर ऑप्शन में। ए नंबर में लिखा हुआ है अ गुड हेल्थ, अ गुड हेल्थ, इसको पहले कैंसिल कीजिए। बी की बात करके कहा गया ही इज गुड हेल्थ इन, तो ये कुछ जम नहीं रहा कि ही इज गुड हेल्थ इन प्रिपरेशन लास्ट में लाने का कोई यहाँ पर यूज है नहीं, हटाइए। सी की बात करें हेल्थ इज ए गुड इज ही, ये कुछ ज़्यादा अटपटा कर दिया, हेल्थ इज ए गुड इज ही, ये भी सेंस नहीं बनता है, हटाइए। ही इज इन गुड हेल्थ, ये सही है, ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज इन गुड हेल्थ, ये बिल्कुल क्या है? सही, यानी 23 का डी नंबर ऑप्शन क्लिक हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में कहा गया है कि आई हैव अ कैट, ऑप्शन नंबर ए, एंड द कैट इज ब्लैक। बी की बात करें दैट कैट इज ब्लैक इज माई। सी की बात करें आई हैव अ कैट एंड अ कैट इज ब्लैक। सी की बात की जाए, सॉरी डी की, ब्लैक इज कैट इज माइन। अब यहां हमें सोचना है ऑप्शन ए बी सी और डी को लेकर, समझने का काम करें। यहां पर डी की बात करें तो ब्लैक कैट इज माइन, ये इज कुछ ज़्यादा बार आ गया, हटाइए इसको। अब आगे आते हैं सी में, आई हैव अ कैट एंड अ कैट इज ब्लैक। अब आपको समझना ये है, कोई नाउन एक बार मेंशन कर दिया गया, फर्स्ट टाइम आपने मेंशन किया, और उसी नाउन को यदि आप सेकेंड टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो इसके पहले आपको क्या देना पड़ेगा? आर्टिकल द। जिस नाउन को आप एक बार मेंशन कर चुके हैं और उसी नाउन को आप आगे सेकेंड टाइम आप मेंशन करना चाह रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में वह नाउन पार्टिकुलर होने के सेंस में उसके पहले क्या लगाना पड़ता है? आर्टिकल द आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आना चाहिए था आर्टिकल द। जब यहां मेंशन किया गया आई हैव ए कैट एंड ए कैट, तो वहां पर ए कैट ने वहां होना चाहिए था द कैट, सी नंबर कैंसिल। बी की बात करें दैट कैट इज ब्लैक इज माई। अब यहाँ पे इज पता नहीं 2 बार यूज कर दिया गया और माई को अकेला छोड़ा गया है। और माई क्या करता है, जो भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, आवर, हिज, हर, देयर, इन सब के बाद क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए। यहाँ मैं लिखता हूँ माई, हिज, आवर, योर, देयर, हर, ये सब वर्ड हैं जिसके बाद आपको एक नाउन को मेंशन करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है, ये आवश्यक है। ये सब अकेला है, मतलब अलोन, अकेला पॉसिबल नहीं है, ये सब अकेला कभी नहीं आ सकता है। माई, हिज, आवर, योर, देयर, हर, ये सब कभी अकेले आते सेंटेंस में नहीं है। तो यहाँ पे एक इज पता नहीं कितने 2 बार रिपीट कर दिया गया है। ऊपर से समझने का काम करें, ध्यान रखेगा। जो दूसरी बात यहाँ पर मेंशन की गई है 24 का ऑप्शन बी में, माई को यहाँ अकेला छोड़ दिया गया, तो अकेला होना नहीं चाहिए, बी नंबर कैंसिल। अब 24 के ए की बात करें तो कहा गया आई हैव अ कैट एंड दैट द कैट इज ब्लैक। सबसे पहले कहा गया आई हैव अ कैट, मेरे पास एक कैट है, और द कैट इज ब्लैक, और बिल्ली क्या है? काली। कौन सी बिल्ली? वही जो मेरे पास है। यानी यहाँ पर सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। तो 24 का हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। इस बात को मेंशन कर लीजिएगा कि जो भी पजेसिव एडजेक्टिव ये कभी अकेला मेंशन नहीं हो सकता, आपको इसके बाद एक नाउन को पुट करना ही पड़ेगा, ये अकेले नहीं आ सकते हैं। तो 24 हो चुके हैं, अब चलते हैं 25 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। 25 में कहा गया ही फेल्ड इन द केमिस्ट्री, ए नंबर। बी की बात करें केमिस्ट्री फेल्ड इज ही। सी की बात करें ही फेल्ड इन केमिस्ट्री। डी की बात करें ही इज केमिस्ट्री फेल्ड, ही इज केमिस्ट्री फेल्ड। अब यहां समझने का काम करें, ऑप्शन ए बी सी और डी की तरफ जाएं। तो सबसे पहले यहाँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले नाम में मतलब आर्टिकल द मेंशन कर दिया गया। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ आपको आर्टिकल द जनरली लगाना नहीं चाहिए, तो इसको कैंसिल करते हैं। बी की बात करें केमिस्ट्री फेल्ड इज ही। अब यहाँ ही के पहले इज मेंशन किया गया है, ही के पहले क्या मेंशन किया कि इज, तो इंटरोगेटिव कोई सेंटेंस है नहीं, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। सी की बात करें ही फेल्ड इन केमिस्ट्री, ये सही है,
ही सब्जेक्ट है, फेल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इन प्रिपरेशन है जो कि सब्जेक्ट को मेंशन कर रहा है, तो ही फेल्ड इन केमिस्ट्री क्या है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। डी की अब बात कर ले, ही इज केमिस्ट्री फेल्ड, ये ठीक नहीं, ही इज केमिस्ट्री फेल्ड ऐसा कहने का कोई लॉजिक नहीं है। स्पोकन में ज्यादातर लोग इसको बोल जाते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं, ये हो गया कैंसिल, यानी 25 का सी। 26 ऑप्शन की बात करें, 26 का ए ऑप्शन कहता है ऑल द मैनकाइंड शुड बी हैप्पी। बी की बात करें कहा गया शुड बी हैप्पी ऑल मैनकाइंड बी। सी की बात करें मैनकाइंड हैप्पी शुड बी। डी की बात करें ऑल मैनकाइंड शुड बी हैप्पी। अब यहां पर आपको समझना है, ए बी सी डी की बात करें, मैनकाइंड, मैनकाइंड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से इसके पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए, ए एंड द किसी का भी यूज नहीं होना चाहिए। अब बात करें, ए में वही बात की गई है, द को मेंशन कर दिया गया है जो कि होना नहीं चाहिए। जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जनरली हम लोग उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं या किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन में बी की तरफ जाएं, बी में कहा गया शुड बी हैप्पी ऑल मैनकाइंड। अब ये शुड बी जो आप सब्जेक्ट वर्ब दे रहे हो, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑल मैनकाइंड ये लास्ट में आ चुका है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव के बाद, ये कोई होना नहीं चाहिए, सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेंशन होना चाहिए। बी नंबर कैंसिल। सी की बात करें कहा गया मैनकाइंड हैप्पी शुड बी। मैनकाइंड आपका सब्जेक्ट बन गया, लेकिन हैप्पी वहां पर एडजेक्टिव क्यों देना चाहते हैं, सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब चाहिए, मैनकाइंड सब्जेक्ट है तो आपको शुड क्या देना पड़ेगा, वर्ब, तो ये आपको पहले मेंशन करना चाहिए, एडजेक्टिव लास्ट में जाना चाहिए, तो ये भी मेंशन हुआ नहीं सी नंबर। डी की बात करें तो ऑल मैनकाइंड शुड बी हैप्पी, ऑल मैनकाइंड शुड बी हैप्पी, ये बिल्कुल सही है। ऑल मैनकाइंड सब्जेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब और हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है, इन्हीं की डी नंबर 26 का डी। 27 की बात करें, 27 का ऑप्शन नंबर ए कहता है सुरेश रोट अ बेस्ट नॉवेल। बी कहा गया गुड नॉवेल रिटन बाय सुरेश। सी की बात करें सुरेश रोट अ गुड नॉवेल, और डी की बात करें रिटन बाय सुरेश इज अ बेस्ट। ऑप्शन ए बी सी और डी की बात करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा की गई है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री जिसे कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लेवरेस्ट, ग्रेटेस्ट कहा जाता है। ओके, इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, बेस्ट आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, फॉरदेस्ट आता है, उस सब पहले आपको क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल द। अब इसके ऑप्शन ए की बात करें, यहां पर सुरेश रोट अ बेस्ट नॉवेल, ए बेस्ट नॉवेल। अब यहाँ बेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री पहले, इसके पहले ए नहीं, आर्टिकल द आना चाहिए थे, ये एरर आ गया, तो सेंटेंस ए गलत। बी की बात करें, बी में कहा गया गुड नॉवेल रिटन बाय सुरेश, ये कोई सेंस बन नहीं रहा है कि गुड नॉवेल रिटन बाय सुरेश। यदि आप गुड नॉवेल को सेंटेंस का सब्जेक्ट मानना चाहते तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब तो देना चाहिए था। गुड नॉवेल यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जैसा हमें यहाँ मेंशन किया गया है, गुड नॉवेल रिटन बाय सुरेश, तो आप गुड नॉवेल को यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसके साथ एक बीच में हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए था, कुछ इज, आर, एम, वाज, वेयर कुछ करना चाहिए था, जो यहाँ मेंशन किया नहीं गया, इसको कैंसिल करते हैं। सी की बात करें 27 में, सुरेश रोट अ गुड नॉवेल, सुरेश इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जिसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब रोट का यूज किया गया, और एक गुड नॉवेल, ठीक है, यानी इसमें किसी प्रकार कोई गलती नजर आ नहीं रही है। अब इसी की बात करें डी में, तो कहा गया है रिटेन बाय सुरेश इज अ बेस्ट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ए बेस्ट। अब ए बेस्ट होना नहीं चाहिए क्योंकि आर्टिकल द का डिमांड है, यानी कि सी नंबर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही। अब ऑप्शन नंबर 28 मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोगों को जाना है, तो 28 क्वेश्चन में आप लोगों को बनाने का कुछ सेकेंड का मौका देता हूँ, इसके आंसर को चूज कर लीजिए।
चलिए 28 का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी सबको एक एक करके देख लेते हैं। 28 के ए ऑप्शन की बात करें तो कहा गया कि माई ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड बटर इज। बी की बात करें ब्रेकफास्ट इज माई ब्रेड एंड बटर। सी की बात करें तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। डी की बात करें तो ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ जो BREAKFAST इसे ब्रेकफास्ट नहीं कहा जाता, इट्स ब्रेकफास्ट। क्या है? ब्रेकफास्ट। इसे ब्रेकफास्ट नहीं पढ़े, ये प्रोनाउंसिएशन क्या गलत, आप ब्रेकफास्ट पढ़िए। अब आ जाते हैं इसमें सही क्या किया जाए, ध्यान रखेगा। यहाँ बात ये की गई है, ऑप्शन ए की बात करें तो माई ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड बटर इज। माई ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड बटर इज। और यदि तुम इस अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना चाहते हो माई ब्रेकफास्ट, तो आपको इज उसके पास साथ रखनी चाहिए था। इज क्या रखना था? साथ। इज को लास्ट में रखने की कोई जरूरत है नहीं, ऑप्शन ए हटाइए। बी की बात करें ब्रेकफास्ट इज माई ब्रेड एंड बटर, मतलब नाश्ता मेरा ब्रेड एंड बटर, ऐसा नहीं। आप ये कह सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर मेरा नाश्ता है, उलट मत किए कि नाश्ता मेरा ब्रेड एंड बटर, इसका कोई सेंस यहाँ पर है नहीं, यानी कि बी नंबर भी कैंसिल। सी की बात करें ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ये बिल्कुल सही है कि ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट जो कि मेन है उसको कहा गया कि वो क्या है? मेरा ब्रेकफास्ट है। तो सबसे पहले आप आइटम मेंशन कीजिए और आइटम के बारे में बताएं कि वो आपका ब्रेकफास्ट है कि डिनर है कि आप लंच लेते हैं, वो जो भी चीज़ कि आप सफ़र के रूप में यूज़ करते हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आइटम मेंशन होना चाहिए, तब उसके बारे में बताएगा वो क्या है, यानी कि सी सही लग रहा है। डी की बात करें ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर के साथ आर मेंशन आप नहीं कर सकते। अब है क्या चीज़, दो सिंगुलर नाउन को जो हम लोग एंड से जोड़ते हैं तो हमेशा प्लुरल नहीं होता, जब वो एक यूनिट के रूप में काम करें। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर अलग अलग नहीं है, जब आप ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं तो ब्रेड एंड बटर एक डिश के रूप में आ जाता है, जो कि एक प्रकार का डिश है। तो वो एक डिश है, उसमें आइटम कितना ज़्यादा हो सकता है डोंट मैटर, वह एक प्रकार का डिश बन जाता है, तो वह एक सिंगुलर है। तो यानी सिंगुलर है तो उसके साथ क्या होना चाहिए था? इज, यानी 28 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर। 29 में कहा गया आई लिविंग नाउ, बी में कहा गया लिविंग आई नाउ एम, सी कहा गया आई एम लिविंग नाउ, और डी की बात करें नाउ एम लिविंग आई। अब यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी की बात करें। NOW नाउ एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड, यानी कि इसमें आपको इज आर एम के साथ आपको वर्ब का ING फॉर्म का यूज करना पड़ता है। अब ऑप्शन ए की बात करें तो यहां सिर्फ कहा गया आई लिविंग नाउ। अरे भाई लिविंग है तो एम का हेल्पिंग वर्ब कहां पर है? कुछ तो दो। इज आर एम में से कोई बात तो मेंशन होनी चाहिए थी हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब यहां सेंटेंस में शामिल नहीं है, ऑप्शन ए गया। ऑप्शन बी की बात करें, यहां कहा गया है लिविंग नाउ आई एम, लिविंग आई नाउ एम, तो ये अरेंजमेंट ही सेंटेंस गलत है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, तब आपको एम, तब आपको ING फॉर्म, तब आपको लास्ट में एडवर्ब के तौर पर नाउ को यूज करना था, तो ये अरेंजमेंट ही गलत है, बी कैंसिल। सी की बात करें आई एम लिविंग नाउ, इसका अरेंजमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। इस सेंटेंस का अरेंजमेंट एक मतलब यूजुअल फॉर्म में मेंशन किया गया है, तो देयर इज नो इशू, तो चलिए सी को सही माना जाएगा। डी की बात करें नाउ एम आई लिविंग, नाउ एम लिविंग आई, इसमें भी अरेंजमेंट सही से है नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब, और तब आपको ये मेंशन होना चाहिए था, यानी ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं 30। इसमें कहा गया है 30 का ऑप्शन नंबर ए, सी डज हर होमवर्क एवरी नाइट, नाइट होमवर्क सी डज। सी की बात करें सी डू होमवर्क नाइट। डी की बात करें होमवर्क सी डज बाय नाइट। अब ऑप्शन ए बी सी डी की बात करें, ए बी सी और डी की बात समझें तो सबसे पहले नीचे से आते हैं ऑप्शन डी से, होमवर्क सी डज बाय नाइट, होमवर्क सी डज बाय नाइट। अब आप ही सोचिए, यहां पर लिख दिया गया है होमवर्क सी डज बाय नाइट। अब सोचने वाली बात है, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डज यहां पर वर्ब का काम करेगा, तो
तो सी डज यदि वो करती है तो क्या करती है, तो होमवर्क करती है। तो होमवर्क की जरूरत यहां पे नहीं है, इसकी जरूरत यहां पर प्लेसमेंट होनी चाहिए था। जिस वर्ड का जहां पर मतलब नेसेसिटी है उसको वहां पर प्लेस करना चाहिए। डज अपना ऑब्जेक्ट वहां लेने की बात कर रहा है और आप ऑब्जेक्ट शुरू में दिए हुए हैं, जो कि सही नहीं है। तो ये हो गया गलत, डी हो नहीं सकता है। सी की बात करें, सी डू होमवर्क नाइट। अब सी के साथ आप ही बताइए क्या डू का यूज किया जा सकता है। सी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू इज अ प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज कैसे कर सकते हैं। सी के साथ डज मेंशन करते हैं, सी भी कैंसिल। बी की बात करें तो बी में जो बात मेंशन की गई, नाइट होमवर्क सी डज, नाइट होमवर्क, नाइट होमवर्क सी डज। अब वही बात है, सी डज तो व्हाट, वह करती है तो क्या करती है, तो ये होमवर्क की बात। फिर वही बात, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस होना चाहिए था और आपने ऑब्जेक्ट पहले मेंशन कर दिया गया, तो ये अरेंजमेंट सही से नहीं आया सेंटेंस का। तो 30 का ऑप्शन बी कैंसिल। अब ए की बात करें तो कहा गया है सी डज हर होमवर्क एवरी नाइट, बिल्कुल सही है। सी डज हर होमवर्क, सी डज हर होमवर्क एवरी नाइट। अब यहां देखिए सेंटेंस कैसे ये सही हो रहा है। सेंटेंस की बात करें यहां पर, सी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन है, डज वर्ब हो चुका है। सी डज व्हाट हर होमवर्क, सी डज व्हाट हर होमवर्क, सी डज हर होमवर्क व्हेन, कब, टाइम की बात कर रहा है, एवरी नाइट। तो इस सेंटेंस का अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब आपका उस वर्ब का ऑब्जेक्ट व्हाट, और तब वो एक्शन कब होता है उसका आपको टाइम मेंशन करना होता है, तो वो मेंशन आपको लास्ट में कर दिया गया है। यानी इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ। ओके, तो इसी प्रकार से हमें सेंटेंस में एरर ढूंढने हैं जिसमें कंप्लीट ग्रामर की हमें चर्चा करनी पड़ती है। तो सेंटेंस मतलब ये जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, आपको इसमें हर एक ग्रामर के पहलू का आपको ध्यान रख के बनाना पड़ता है, जिसकी प्रैक्टिस करने से आपकी इसमें मतलब कह सकते हैं एट हैंड आपको हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप इसमें निपुण हो सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल आप इन सारी सेंटेंसेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको नोट कर लीजिए।